वो न्यूरॉन्स का बंडल है। न्यूरॉन या नर्व फाइबर, जिसको नर्व सेल भी कहते हैं, न्यूरॉन या नर्व फाइबर, इट इज thin, long, fiber like in appearance, इसलिए उसको नर्व फाइबर कहते हैं। और आगे हम लोग फिजियोलॉजी में डिटेल बात करेंगे। नर्व फाइबर्स और न्यूरॉन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। ये जो नर्व सेल्स हैं ये काफी स्पेशलाइज्ड हैं फॉर ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। तो इन्हीं न्यूरॉन्स का जो बंडल है उसको नर्व कहते हैं। तो एक नर्व की बात करेंगे तो उसमें कई न्यूरॉन्स होंगे। जैसे नर्व का अगर एक नर्व है, मान लीजिए इट इज अ नर्व, एक नर्व है, तो इसमें कई न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन उनका भी एक अपना अरेंजमेंट है। जैसे यहाँ पे ये नर्व है तो इसका बाहर का मेम्ब्रेन होगा इपिन्यूरियम। अब इसके अंदर छोटे छोटे बंडल्स हैं जिनको फैसिकुलस कहते हैं, और ये फैसिकुलस, इसमें भी कई न्यूरॉन्स हैं। इसका मेम्ब्रेन होता है, बाहर का मेम्ब्रेन होता है पेरिन्यूरियम, और फिर हर फैसिकुलस के अंदर कई नर्व होते हैं, और ये नर्व का बाहर का मेम्ब्रेन होता है एंडोन्यूरियम, जस्ट लाइक मसल। एक अगर हम लोग नर्व कहेंगे तो उस नर्व में छोटे छोटे बंडल्स हैं जिनको फैसिकुलाई कहते हैं, और हर फैसिकुलाई के अंदर फिर कई नर्व होते हैं। तो बहुत सारे नर्व मिलकर एक छोटा बंडल बनाता है फैसिकुलस, कई फैसिकुलाई मिलकर एक बड़ा बंडल बनाता है नर्व। तो नर्व के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। अब अगर इन न्यूरॉन्स में सारे न्यूरॉन्स सेंसरी हैं या एफरेंट है, सेंसरी और एफरेंट का डेफिनेशन में बस एक चीज ध्यान रखना है कि when the impulses are moving away from the CNS, these are motor, and towards the CNS, these are sensory. रिसेप्टर से, कोई भी रिसेप्टर से इम्पल्स को ले जा रहा है CNS की ओर तो सेंसरी है, इसी को एफरेंट कहते हैं। और अगर CNS से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स ले जा रहा है इफेक्टर तक, मसल्स या ऑर्गन तक, तो उसको मोटर कहेंगे। तो सेंसरी और मोटर, अगर सभी न्यूरॉन्स सेंसरी है तो नर्व इज कॉल्ड सेंसरी। अगर सभी न्यूरॉन्स मोटर का है या इफरेंट है तो उसको कहेंगे मोटर नर्व। और अगर किसी नर्व के अंदर कुछ न्यूरॉन सेंसरी हैं और कुछ न्यूरॉन मोटर हैं तो दैट नर्व इज कॉल्ड मिक्स्ड नर्व, तब उसको कहते हैं मिक्स्ड नर्व। और आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व्स आर ऑल मिक्स्ड नर्व। ब्रेन में हम लोग देखेंगे सेंसरी भी है, मोटर भी है और मिक्स्ड भी है, लेकिन स्पाइनल नर्व विदाउट एनी एक्सेप्शन आर ऑल मिक्स्ड नर्व्स। तो अभी आप समझ गए कि सेंसरी मोटर मिक्स क्यों कहा। नर्व बंडल है, उस बंडल के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, अगर सब इम्पल्स को रिसेप्टर से ले जा रहा है CNS की ओर तो नर्व इज कॉल्ड सेंसरी। अगर किसी नर्व में सारे न्यूरॉन्स इम्पल्स को CNS से ले जा रहा है ऑर्गन तक, इफेक्टर तक, तो उसको कहेंगे मोटर। और किसी नर्व के अंदर कुछ न्यूरॉन्स इम्पल्स ले जा रहा है CNS की ओर, कुछ ले जा रहा है ऑर्गन की ओर, तो उसको कहेंगे मिक्स्ड। अब देखिए, ये तो सेंसरी और मिक्स्ड न्यूरॉन्स हैं, इनका एक अरेंजमेंट भी है जिस पर क्वेश्चन आता है और ध्यान भी रखना है। मान लीजिए कि ये CNS है, ये हम लोग बनाते हैं कि ये CNS है, और CNS में ये मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड ही बना दिया, तो ये CNS है, दिस इज CNS। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि CNS का ये
ये डॉर्सल हॉर्न है सेंसरी और ये मोटर हॉर्न है। ये डॉर्सल हॉर्न इज सेंसरी, वेंट्रल हॉर्न इज मोटर। अब देखिए कोई एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर यानी जो स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, उससे लगा हुआ है न्यूरॉन। न्यूरॉन का ये पार्ट है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट काफी बड़ा है और ये है उसका सेल बॉडी या साइटोन और ये है एक्सॉन। तो आप देखिए एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर से लगा हुआ एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन का ये पार्ट है डेंड्राइट जो काफी बड़ा है और ये पार्ट है साइटोन और दिस पार्ट इज एक्सॉन। तो आप ये देख रहे हैं कि साइटोन इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द डॉर्सल हॉर्न ऑफ सीएनएस। साइटोन का पोजीशन कहाँ पे है? सीएनएस के जस्ट बाहर, डॉर्सल हॉर्न के बाहर। अब मान लीजिए यहाँ पे ये दूसरा न्यूरॉन बना दे, ये दूसरा सेंसरी न्यूरॉन है, तो फिर इसका ये साइटोन है, ये इसका डेंड्राइट है और दिस पार्ट इज एक्सॉन, ये एक्सॉन है। अब जो साइटोन्स हैं, द साइटोन्स ऑफ द सेंसरी नर्व्स, sensory neurons, the cytons of the sensory neurons together form the dorsal ganglia. हम लोग जानते हैं कि साइटोन या सेल बॉडी के एग्रीगेशन को गैंग्लिया कहते हैं। तो सेंसरी नर्व का एक पहचान है कि सेंसरी नर्व का डेंड्राइट कनेक्टेड होगा रिसेप्टर से, चाहे वो आई हो, ईयर हो, कोई भी हो, रिसेप्टर से कनेक्टेड हो। उसका जो साइटोन्स हैं आपस में मिलकर गैंग्लिया बनाएगा जिसको डॉर्सल गैंग्लिया कहते हैं, प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द डॉर्सल हॉर्न ऑफ सीएनएस। तो सीएनएस के डॉर्सल हॉर्न के बाहर। एंड एक्सॉन्स आर शॉर्टर एंड दे आर प्रेजेंट विद इन द सीएनएस। एक्सॉन शॉर्टर है और वो कहाँ मौजूद है? सीएनएस। तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा सेंसरी न्यूरॉन्स का। एक खास अरेंजमेंट होता है, इस पर क्वेश्चन रहेगा। सेंसरी न्यूरॉन्स के अरेंजमेंट में फिर से समझ लें, डेंड्राइट्स आर लॉन्गर, दे आर कनेक्टेड टू द रिसेप्टर। द साइटोन्स टुगेदर फॉर्म अ गैंग्लिया व्हिच इज कॉल्ड डॉर्सल गैंग्लिया, प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द डॉर्सल हॉर्न, इसलिए डॉर्सल साइड, इसलिए डॉर्सल गैंग्लिया कह रहे हैं। और ये एक्सॉन है व्हिच आर शॉर्टर, प्रेजेंट विद इन द सीएन। अब अगर यहाँ मोटर न्यूरॉन्स है तो ये मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट है, डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन, और ये इसका साइटोन है और ये दिस वन इज एक्सॉन कनेक्टेड टू द इफेक्टर। अब आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये जो मोटर न्यूरॉन्स है इसका डेंड्राइट छोटा है, ये इसका डेंड्राइट छोटा है, इसका देखिए काफी बड़ा है। इसका जो साइटोन है डॉर्सल हॉर्न के बाहर है और इसका जो मोटर न्यूरॉन का साइटोन है वो वेंट्रल हॉर्न के अंदर है। The cyton of the motor neuron is present within the ventral horn और इसका जो एक्सॉन है ये काफी लंबा है and connected to the organ। ये बड़ा खास अरेंजमेंट है, फिर से समझ लें। डायग्राम में दिख रहा, आपके भी असाइनमेंट में है। तो यहाँ पे अगर कोई स्टिमुलस आया, रिसेप्टर में डिस्टर्बेंस हुआ, तो disturbance or excitation will be received by the dendrite of the sensory neuron। ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, इम्पल्स जनरेट करेगा और ये इम्पल्स कहलाएगा सेंसरी इम्पल्स और एफरेंट जाएगा कहाँ पे? सीएनएस में। और ये मोटर न्यूरॉन ये यहाँ से इम्पल्स को लाएगा, ये इसका डेंड्राइट है, छोटा है, प्रेजेंट विद इन द सीएनएस। इसका साइटोन प्रेजेंट विद इन द वेंट्रल हॉर्न ऑफ सीएनएस and axon is longer outside the CNS connected to the organ, effector organ या कोई भी organ। तो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। अब मिक्स्ड कहेंगे तो इसमें से कुछ न्यूरॉन ऐसे आ रहा है और कुछ न्यूरॉन ऐसे आ रहा है, तो ये जो बंडल बना इट इज कॉल्ड मिक्स्ड। मिक्स्ड में कुछ न्यूरॉन्स कहाँ से आ रहा है? डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल साइड वाला, और कुछ किधर है? वेंट्रल, दोनों मिल गया, तो इट इज कॉल्ड मिक्स। तो यही मामला है। और दूसरी बात है कि न्यूरॉन्स में भी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, तो हम लोग टिश्यू में पढ़ लिया।
अगर माइलिन शीट है उसके ऊपर तो माइलिनेटेड है, नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड है। और उसी तरह अगर ये ब्रेन से कनेक्टेड है तो क्रैनियल नर्व्स कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है तो स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। तो अब हम लोग इस पर बात करें पहले क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स तो आपके कॉपी में है ही, सिर्फ आप ध्यान से सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रैनियल नर्व्स नाम से मालूम है, दीज आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। अब मामला है कि ब्रेन के से कनेक्टेड है तो ब्रेन से बाहर कैसे आता है, तो इसका ये मामला है। देखिए, ये मान ले कि क्रैनियम है, जैसे द क्रैनियम, और उसके अंदर ये ब्रेन है, और हम लोग कह रहे हैं कि क्रैनियल नर्व ब्रेन से कनेक्टेड है। तो क्रैनियम ब्रेन से कनेक्टेड है तो बाहर कैसे आएगा? तो बाहर इसलिए आएगा कि यहाँ पे क्रैनियल बोन में फोरामेन है, छिद्र है, छेद होता है। हम लोगों के स्कल बोन में छेद है, और उसी छेद से, उसी फोरामेन से ये नर्व बाहर आता है। क्रैनियल नर्व्स pass through the foramen present in our skull. सबसे ज्यादा जो फोरामेन है, सबसे ज्यादा जो परफोरेटेड स्कल होता है डॉग का। ये क्वेश्चन ऐसे ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपने नहीं कर सकता लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि एनिमल में सबसे ज्यादा परफोरेटेड स्कल यानी सबसे ज्यादा फोरामेन अगर कहीं पाया जाता है तो डॉग में। हम लोगों में भी है। 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स है। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन ऑल द एमनियोटा इज 12 पेयर। एन एमनियोटा में 10 पेयर्स। एन एमनियोटा कहा जिसमें एमनियन या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं है, जिसका एग्जांपल है फिश और एम्फीबिया। तो फिश और एम्फीबिया में क्रैनियल नर्व की संख्या 10 जोड़ा, 10 पेयर्स। और मैमल्स में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में, जिसको क्रैनियाटा कहते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर क्रैनियाटा, इसमें क्रैनियल नर्व्स की संख्या 12 पेयर्स। तो 10 पेयर्स क्रैनियल नर्व एंड एमनियोटा, फिश एम्फीबिया, 12 पेयर्स इन एमनियोटा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। ये तो हो गया मामला। अब ये जो नर्व है आता है बाहर थ्रू द फोरामेन, दिस वन फोरामेन, और जाएगा किसी विसल ऑर्गन को, तब कहेंगे ये मोटर है। और कहीं रिसेप्टर से आता रहेगा तो कहेंगे, अगर आता रहेगा इम्पल्स तो सेंसरी, बाहर जाता रहेगा ऑर्गन को तो कहेंगे मोटर। अगर दोनों मिला हुआ है तो कहेंगे मिक्स्ड। अब क्रैनियल नर्व्स में हम लोगों में 12 पेयर क्रैनियल नर्व है, नाम सुन लीजिए। और क्रैनियल नर्व का जो नंबरिंग है वो ऑलवेज ध्यान में रखना है कि इट शुड बी इन रोमन। नंबरिंग जो होना चाहिए रोमन में। रोमन मतलब ऐसे फर्स्ट। अब फर्स्ट में यहाँ एसटी नहीं जोड़ देना है, ये फर्स्ट हो गया अपने आप, इसके लिए एसटी नहीं जोड़ा जाता है। यही हो गया सेकेंड, उसमें एनडी नहीं लगा देना है। अगर आप इसको फर्स्ट को ऐसे लिखिएगा, सेकेंड को ऐसे लिखिएगा कहीं पे एग्जामिशन में, तो नंबर कट जाए। तो क्रैनियल रोमन नंबरिंग है। तो रोमन नंबरिंग में है 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। नाम सुन लीजिए। फर्स्ट पेयर क्रैनियल नर्व्स आर ऑल्फैक्टरी नर्व्स। पहला पेयर है ऑल्फैक्टरी नर्व। सेकंड पेयर ऑप्टिक नर्व्स। और एक चीज आपको बता देते हैं, अगर ध्यान रखिएगा तो आपको कभी नहीं प्रॉब्लम आएगा। जितना भी क्रैनियल नर्व्स है उसका नाम ही बता देगा कि वो कहाँ से आ रहा है या कहाँ जा रहा है, या उसका फंक्शन बता देगा। इसलिए नर्व का नाम पे ध्यान रखिएगा। ऑल्फैक्टरी नर्व्स, सेकंड पेयर ऑप्टिक नर्व्स, थर्ड पेयर ऑकुलोमोटर, फोर्थ पेयर ट्रॉक्लियर या पैथेटिक, फिफ्थ पेयर ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ पेयर एब्डुसेंस, सेवेंथ पेयर, eighth pair auditory, ninth pair is vagus, and
Ninth pair is, glossopharyngeal. Ninth pair glossopharyngeal, and 10th pair is valgus. जिसको पास इम्पैक्ट. 11th pair is spinal, and 12th pair is hypoglossal. अब ये जो लास्ट दो पेयर है 11th और 12th, these are absent in anamniota. Anamniota में 11th और 12th पेयर नहीं होता है, वहां पे सिर्फ 10 ही पेयर है. अभी हमने कहा कि सबका नाम बता देगा कि कैसा है. अब देखिए, ध्यान से सुनिए, उसका बाद देख लीजिएगा तो दिमाग में बैठा रहेगा, क्लियर है. फर्स्ट पेयर. अब लेकिन एक चीज और बताते भी है क्लास में. ये फर्स्ट पेयर हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व. लेकिन कुछ मैमल्स में, नॉट इन ह्यूमन में नहीं, लेकिन कुछ मैमल में एक एक्स्ट्रा पेयर भी क्रैनियल नर्व्स है, जिसको जीरो क्रैनियल नर्व्स कहते हैं. जीरो क्रैनियल नर्व्स. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय पिंकस, न्यूरोलॉजिस्ट थे पिंकस. उन्होंने इसको स्टडी किया था. और जीरो नाम इसलिए दिया बिकॉज इट अटैचेज विद द ऑल्फैक्टरी लोब जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट क्रैनियल नर्व. जैसे ये ऑल्फैक्टरी लोब है और ये ऑल्फैक्टरी लोब से ये फर्स्ट पेयर क्रैनियल नर्व है, तो जस्ट इसके आगे आके अटैच होता है, तो फर्स्ट पेयर के आगे अटैच होता है, तो नाम दिया है जीरो क्रैनियल नर्व. नर्वस टर्मिनलिस भी कहते हैं. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय पिंकस. ये सेंसरी नर्व है, सेंसरी यानी रिसेप्टर से आ रहा है, और उस रिसेप्टर का नाम है जैकॉब्सन ऑर्गन. पढ़ा भी हम लोगों ने बताया था ऑनलाइन में. जैकॉब्सन ऑर्गन ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है, याद होगा. इट इज प्रेजेंट इन कार्निवोर्स, जितने भी कार्निवोर्स हैं, रैबिट्स में भी है. इट इज प्रेजेंट इन प्रोटोथेरिया, जो एग लेइंग मैमल्स हैं. It is also present in insectivora but absent in human. तो जैकॉब्सन ऑर्गन में बताया था कि ये अपर जॉ है, ये दिस वन इज अपर जॉ, ये लोअर जॉ है, ये लोअर जॉ दिस वन, और ये माउथ है, ये माउथ है. यहाँ पे ये नेजल पैसेज है राइट, और ये लेफ्ट नेजल पैसेज. इसी के नीचे यहाँ पे बताया था, इसी के नीचे लीफ के जैसा, पत्ती के जैसा एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में ये जो रिसेप्टर है, इसी को कहते हैं जैकॉब्सन्स ऑर्गन्स. तो जैकॉब्सन्स ऑर्गन्स आर पेयर्ड olfactory receptors. These are present beneath the nasal passages in many tetrapods. रेप्टाइल्स में भी है, लिजार्ड्स वगैरह में है, बर्ड्स में भी है. तो these are the Jacobson organs, or one pair present beneath the nasal passages, and these are the ducts of Jacobson organ. ये Jacobson organ का duct है, नली है, जो खुल रहा है into the mouth. तो अगर कोई अपना शिकार पकड़ता है, जैसे छिपकली है, सांप है, या कोई प्रोटोथेरिया है, या कोई भी कार्निवोर है, तो अपने वो जाएगा उसके माउथ में लेगा. तो माउथ में जब प्रे जाएगा, शिकार जाएगा, तो उसका स्मेल ये रिसीव कर लेता है जैकॉब्सन ऑर्गन से. क्योंकि जैकॉब्सन ऑर्गन खुल रहा है बकल कैविटी में, कोई भी शिकार जो जाएगा तो उसको स्मेल मिल जाएगा जैकॉब्सन ऑर्गन से. ब्रेन समझ लेगा और ब्रेन से मालूम कर लेगा कि ये शिकार सही है या नहीं. अगर लगेगा कि कोई गलत चीज वो खा रहा है तो उसको उगल देगा, माउथ से निकाल देगा. तो जैकॉब्सन ऑर्गन्स फैक्टर रिसेप्टर्स, and these are present in many mammals, are also in reptiles and birds, but absent in human. वो हम लोग पढ़ भी चुके हैं. तो वैसे एनिमल जहाँ पे जैकॉब्सन ऑर्गन है, वहां पे एक एडिशनल क्रैनियल नर्व्स होगा जो आके अटैच हो जाता है फर्स्ट पेयर क्रैनियल नर्व से. और जब 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 क्रैनियल नर्व्स का नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था, इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर एस्टैब्लिश हो चुका था, उसके बाद पता चला कि ये एक और नर्व है, नर्वस टर्मिनलिस, तो उसका नाम दे दिया जीरो. जीरो बिकॉज वो फर्स्ट के पहले था, इसलिए उसको कह दिया जीरो क्रैनियल नर्व. तो खैर हम लोगों में जीरो नहीं. अब फर्स्ट पेयर क्रैनियल नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हम लोग पढ़ चुके हैं.
हम लोगों के नेजल पैसेज में नीटेरियन मेम्ब्रेन है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। ये जो नेजल पैसेज है, जो आगे का हिस्सा वेस्टिबुलर रीजन है जिसमें हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड है, दे हेल्प इन फिल्टरेशन ऑफ एयर। उसके बाद ऑल्फैक्टरी रीजन या कंडीशनर रीजन है जिसका काम मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी टेम्परेचर। और पीछे वाला हिस्सा जो नेजल पैसेज का ऑल्फैक्टरी रीजन, टर्बाइनल बोन है, टर्बाइनल बोन यानी नेजल बोन which are covered by the sensory epithelium, which is the modified simple columnar epithelium having sensory hairs and sensory neurons attached to their base, उसको कहते हैं नीडेरियन मेम्ब्रेन ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। तो जब हम लोग स्मेल लेते हैं, जब एयर ले रहे हैं तो उसमें मौजूद स्मेल को डिटेक्ट करता है और वहां से ये इम्पल्स, ऑल्फैक्टरी इम्पल्स जाता है ब्रेन को। ऑल्फैक्टरी लोब को पढ़ चुके, हिप्पोकैम्पल लोब है ब्रेन में जो उसको एनालाइज करेगा सेरेब्रम का। तो इट इज सेंसरी। फर्स्ट पेयर cranial nerves, olfactory nerves, जिसका नाम है नीडेरियन मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन आवर नेजल पैसेजेस, ऑल्फैक्टरी रीजन में है और इट इज सेंसरी, काम है ऑल्फैक्शन। नाउ सेकंड पेयर cranial nerve, इट इज ऑप्टिक। और आई हम लोग पढ़ चुके हैं। आई में जो ब्लाइंड स्पॉट बताया था, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे रेटिनल लेयर्स आर एब्सेंट, उस ब्लाइंड स्पॉट से ये ऑप्टिक न्यूरॉन्स बाहर आते हैं एंड दे टुगेदर फॉर्म द ऑप्टिक नर्व और ये विजुअल इंपल्स को ले जाता है ब्रेन तक। तो इसलिए इसका नाम है ऑप्टिक नर्व। इसलिए कहा कि नर्व को अगर आप नॉमेनक्लेचर पकड़िएगा तो धोखा नहीं होगा। जैसे ऑल्फैक्टरी कहा तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स नोज में, और ऑप्टिक कहा तो आई में ब्लाइंड स्पॉट से। तो विजन में विजुअल फंक्शन है और ये भी सेंसरी है। द थर्ड पेयर इज ऑकुलोमोटर। ऑकुलोमोटर, अब इसका नाम से अभी इसका पोजीशन मालूम हो रहा और फंक्शन भी मालूम हो जा रहा है। ऑकुलोमोटर, ऑकुलो टर्म आता है आई बॉल के लिए, ऑकुलो टर्म फॉर आई बॉल। और हम लोग आईज पढ़ चुके हैं। आपको बताया था कि आई बॉल rotates within the orbit or socket with the help of the 6 striped muscles or voluntary muscles, जो इसको आई मसल कहते हैं। हम लोगों का आई बॉल, ये आई बॉल, इट इज प्रेजेंट विद इन द ऑर्बिट और सॉकेट और इससे 6 आई मसल कनेक्टेड होता है, 6 आई मसल्स विच आर एक्चुअली वॉलेंट्री मसल, जिसकी मदद से हम लोग आई बॉल को रोटेट करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं या घुमाते हैं। तो these eye muscles are 4 rectus and 2 oblique. तो रेक्टस मसल में सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, एंटेरियर रेक्टस, पोस्टेरियर रेक्टस, और ऑब्लिक में 2, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। तो 4 रेक्टाई एंड 2 ऑब्लिक मसल। तो ये जो 6 आई मसल्स हैं, इनका काम है आई बॉल को रोटेट करना। तो ऑकुलोमोटर इनर्वेट, ऑकुलोमोटर इनर, ये सब क्वेश्चन पूछेगा उसमें कि किसको इनर्वेट करता है, ध्यान रखना है। ऑकुलोमोटर इनर्वेट सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, एंटीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, एंटीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ द आई। जाहिर सी बात है, काम है आई बॉल को मूव करना, तो मोटर है, तो ऑकुलो मोटर, मोटर नाम भी दिया, ऑकुलो फॉर आई बॉल को रोटेट कराता है। 4 आई मसल को इनर्वेट करता है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, एंटीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये मोटर हो गया। नाउ फिफ्थ वन इज द ट्रॉक्लियर और पैथेटिक नर्व भी कहते हैं, एंड इट आल्सो इनर्वेट द आई मसल, दैट इज सुपीरियर ऑप्टिक। ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल को इनर्वेट कर रहा है। काम इसका भी क्या होगा, रोटेशन ऑफ आई बॉल, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो मोटर। तो फोर्थ पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, जिसको हम लोग कहते हैं पैथेटिक और ट्रॉक्लियर, इज आल्सो मोटर, इनर्वेट्स द आई मसल, दैट इज सुपीरियर ऑब्लिक, और काम क्या है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। नाउ द फिफ्थ पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर ट्राइजेमिनल। फिफ्थ पेयर क्रैनियल नर्व्स को कहते हैं ट्राइजेमिनल। तो मान लीजिए कि फिफ्थ पेयर क्रैनियल नर्व्स है ट्राइजेमिनल, तो जब ये बाहर आता है
when the trigeminal or fifth pair of cranial nerves moves out of the skull, जैसे ये स्कल है, इससे ये बाहर आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइजेमिनल. तो आउटसाइड द स्कल इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस. फर्स्ट इट फॉर्म्स द गैंग्लिया. ये गैंग्लिया बनाता है, ये नर्व है, तो नर्व के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन्स का साइटोन है, तो वो सारा साइटोन मिलकर एक गैंग्लिया बनाता है विच इज कॉल्ड गैसेरियन गैंग्लिया. इसका नाम है गैसेरियन गैंग्लिया, लिखा हुआ है आपके असाइनमेंट में. तो क्वेश्चन आएगा गैसेरियन गैंग्लिया इज फॉर्म्ड बाय, so it is formed by the aggregation of cytons of the fifth pair of cranial nerve which is called trigeminal. So trigeminal when moves out of the skull, first it forms a ganglia which is called ganglia, then divides into 3 branches. 3 branch में divide करेगा. First branch is ophthalmic. पहला branch है ophthalmic. नाम से मालूम हो गया, ophthalmic कहेंगे तो आई बॉल में जाएगा. ophthalmic आई के लिए है. So it innervates the upper eyelid. ये ऊपर वाला eyelid को innervate करेगा. Innervates the conjunctiva. Conjunctiva के पीछे cornea. Cornea के बाद it innervates the iris and ciliary body. तो आप देखिए, ये जो conjunctiva, ये जो ophthalmic है, it is the first branch of the trigeminal. It innervates the upper eyelid, conjunctiva, cornea, then iris and ciliary body. Then वहां पे कोई भी प्रॉब्लम होगा, दर्द भी होगा तो भी मालूम हो जाएगा, या कोई सेंसेशन होगा तभी पता चलेगा, या आईलिड का मूवमेंट हो रहा है तो दैट इज आल्सो ड्यू टू द ऑप्थेल्मिक. तो दोनों काम कर रहा है, इंपल्स ला भी जा रहा है और ले भी जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज मिक्स. इसलिए ट्राइजेमिनल एज ए होल इज मिक्स, दोनों काम कर रहा है, सेंसेशन लाता भी है और मूवमेंट भी करवाता है. तो ऑप्थेल्मिक हो गया, इनर्वेट्स द अपर आईलिड, कंजंक्टिवा, कॉर्निया, देन आइरिस एंड सिलियरी बॉडी. सेकंड वन इज मैक्सिलरी, और मैक्सिलरी इनर्वेट्स द मैक्सिला. मैक्सिला होता है अपर जॉ, तो बोन्स ऑफ द अपर जॉ, टीथ प्रेजेंट इन द अपर जॉ एज वेल एज द अपर लिप एंड द लोअर आईलिड. लोअर आईलिड, अपर लिप, द अपर जॉ and the teeth present in the upper jaw. तो ऊपर वाले दांत में अगर कोई दर्द होगा या ऊपर वाला लिप का जो मूवमेंट हो रहा है, ये सब किसके कारण? तो it is due to maxillary. That's why it is also mixed. अब third is the mandibular. तीसरा ब्रांच है mandibular. अब mandibular is the lower lip, lower jaw and the teeth present in the lower jaw. नीचे वाले दांत में अगर दर्द है या सेंसेशन आ रहा है तो ये mandibular. ऊपर वाला का तो तो ये सब जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है आरसीटी, उसमें ऊपर से कैप उप लगा देगा तो दांत में सेंसेशन नहीं रहता. एनीवे, तो ट्राइजेमिनल इज मिक्स्ड. आउटसाइड द cranium it forms the ganglia which is called Gasserian ganglia and then divides into 3 branches: ophthalmic, then maxillary and then mandibular में डिवाइड किया. अब देखिए, द फिफ्थ तो हो गया. द सिक्स्थ वन इज abducens, and abducens is also motor. It innervates the eye muscle, that is posterior rectus. तो superior rectus, inferior rectus, anterior rectus, inferior oblique innervated by oculomotor, then superior oblique innervated by pathetic or trochlear, and posterior rectus innervated by abducens. यानी आई बॉल के मूवमेंट में 3 पेयर आई cranial nerves हैं, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ. नाउ सेवेंथ वन इज द फेशियल. सेवेंथ नर्व फेशियल है. फेशियल ऑल्सो मूव्स आउट ऑफ द brain and it first joins the Gasserian ganglia. ये Gasserian ganglia को join करता है. Facial Gasserian ganglia is formed by 5th cranial nerve and it is joined by the 7th cranial nerve, जिसको हम लोग facial कह रहे हैं. और facial भी 3 भाग में डिवाइड कर जाता है. First is the palatinus. Palatinus यानी it innervates the palate, रूफ जो बकल कैविटी का है.
The second one is the hyomandibular. It innervates the hyoid bone, जिससे टंग लगा है, and mandible, lower jaw. And third one is the chorda tympani. It innervates the taste bud. So palatinus, hyomandibular, and chorda tympani. These are the three branches of facial nerves, which are also mixed nerve. And then eighth one is the auditory. और ऑडिटरी ईयर में पढ़ चुके हैं हम लोग. बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर सेमी सर्कुलर कैनाल, उससे कनेक्टेड है नर्व, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर नर्व. और कॉक्लिया हियरिंग पार्ट है, उससे कनेक्टेड है ऑडिटरी नर्व. तो ऑडिटरी नर्व फ्रॉम कॉक्लिया, वेस्टिबुलर नर्व फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल मिलकर बनाया है, तो इट इज ऑडिटरी नर्व. एंड ऑडिटरी नर्व इज सेंसरी नर्व, रिसेप्टर से लगा है, सेंसरी. Ninth pair cranial nerves are called glossopharyngeal. Glossa टंग के लिए आता है, pharynx जो यहाँ वाला, यानी टंग और pharynx को इनर्वेट करता है, तो glossopharyngeal. 10th one, और ये glossopharyngeal क्या हो गया, तो it is also mixed. अब 10th आ गया vagus, जो mixed है, और vagus से नर्व सभी जगह जाता है. pharyngeal pharynx में, ऑसोफेजियल ऑसोफेगस में, गैस्ट्रिक स्टोमक में, कार्डियक हार्ट में, गैस्ट्रिक स्टोमक में, हेपेटिक लीवर में, पैनक्रियाटिक पैनक्रियास में, न्यूमैटिक या पल्मोनरी लंग्स में, जितना भी ऑर्गन है सबके अंदर इसका ब्रांच जाता है. यही ब्रांच पैरासिम्पैथिक नर्व हार्ट में भी जाता है, ऐसे नोट में. तो वैगस नर्व इट इज मिक्स्ड, सबसे ज्यादा ब्रांच है. 11th pair cranial nerve is spinal accessory. It innervates the muscles of the neck. ये जो neck move करा रहे हैं, ये that is due to a spinal accessory. ये motor है, it is motor, और ये absent होगा fish और amphibia में because वहाँ neck नहीं है. And finally 10th one is the hypoglossal. टंग के नीचे है, टंग को move कराता है. It is also motor. So first pair cranial nerve, olfactory nerve. Second pair, that is optic nerve, and eighth pair, that is auditory nerves. These are mixed. These are sensory. ये sensory है. Then third pair, oculomotor. Then fourth pair, that is trochlear or pathetic, and sixth pair, abducens. And 11th pair, spinal accessory. 12th pair, that is hypoglossal. These are motor. And now 5th pair, that is trigeminal. Then 7th pair, facial. 9th pair, that is glossopharyngeal. And 10th pair, vagus, are mixed. तो यही क्वेश्चन है, यही आएगा. आप इसको देख लीजिएगा, समझ भी आ गया. और अगले क्लास में हम लोग स्पाइनल नर्व्स डिस्कस करेंगे. स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल नर्व के साथ ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में. तो स्पाइनल नर्व्स तो हो ही जाएगा, और एएनएस मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्पाइनल नर्व्स एंड एएनएस. और अभी डिस्कस करेंगे, इसके जस्ट लिंक भेजेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का टाइप एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. दूसरा क्वेश्चन हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का टाइप एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ. और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहलिज्म का इफेक्ट है. तो अभी लिंक